Guys, welcome back to my this video. I will explain myself first of all, ठीक है, and I will explain another things also, ठीक है. So first of all, my name is Jayesh Aswani and I am 21 years old and working as a software engineer intern. And I will explain that कि मतलब आजकल ह्यूमन लाइफ में लाइक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं, ठीक है. बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ गए नए नए, ठीक है. कॉन्स्टेंटली मिनट मिनट में लोग रील्स या लाइक नई नई चीज़ देखते हैं, ठीक है. मतलब देखो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ठीक है. पर लेकिन डिस्ट्रैक्शन में एक पर्टिकुलर एक चीज़ होती है, इंस्टेंट डोपामिन, ठीक है. तो इन इंस्टेंट डोपामिन से थोड़ा दूर रहो, ठीक है. मतलब आप लोग लॉन्ग टर्म में सोचना और लाइक क्रिटिकली सोचना और लाइक डीपर में सोचना दिन पर दिन ह्यूमन लाइफ कम होता जा रहा है, ठीक है. तो ह्यूमंस जो है ना आजकल वो डीप नहीं सोच पा रहे, क्रिटिकली सोच नहीं पा रहे, क्योंकि देखो डिस्ट्रैक्शन जो है इंस्टेंटली आपको अच्छे से अच्छा वैल्यू क्रिएट करने में मदद करती है, ठीक है. तो लाइक डिस्ट्रैक्शन इट्स नॉट द थिंक अबाउट कि आपका कोई रील्स देखना हो गया या फिर आप कोई बाहरी डिस्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका बाहरी डिस्ट्रैक्शन जैसे कि आप कहीं बाहर जो जा रहे हो, अचानक सामने कोई कार देख लिया, वो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है. तो लाइक ये भी एक डिस्ट्रैक्शन होता है बाहर का, ठीक है. और ये डिस्ट्रैक्शन तो ठीक है, चलता है, लेकिन जो रील्स वाला डिस्ट्रैक्शन है वो एक डूम स्क्रोलिंग क्रिएट करता है, ठीक है. जो लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, यू कैन से, जिसमें आप पर्टिकुलर आपका जो ब्रेन है वो बार बार रील्स देखने में, रील्स कंज्यूम करने में उसमें इतना फिक्स हो जाता है कि मतलब उससे बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है. तो लाइक डूम स्क्रोलिंग या लाइक ब्रेन स्क्रोलिंग करने से अच्छा है कि आप अपने ब्रेन को रिलैक्स रखो, ठीक है. एंड मेडिटेशन करो, लाइक कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज और टेक्निक यूज़ करो अपने माइंड को रिवाइड करने के लिए और अपने माइंड को और भी ज़्यादा स्मूथर एंड फ्लेक्सिबल एंड स्मार्टर एंड फास्टर बनाने के लिए, ठीक है. क्योंकि आप भले ही इंसानों को पता हो, लेकिन ह्यूमन ब्रेन इज़ मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन द हिस्ट्री, ठीक है. जो गॉड ने आपको ब्रेन दिया है, इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट. कोई तुम्हारा एसेट ऐसा नहीं है जो ज़्यादा वैल्यूएबल है, जैसे कि तुम्हारी कार हो गई, तुम्हारा घर हो गया, तुम्हारा कोई ना कोई चीज़ हो गई एसेट, ठीक है. तो लाइक सबसे वैल्यूएबल एसेट कौन सी है, ठीक है. सबसे वैल्यूएबल एसेट है तुम्हारी स्किल्स. सबसे वैल्यू नेगोशिएबल एसेट्स है तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा ब्रेन, ठीक है. एंड हाउ यू इंटरेक्ट विथ पीपल्स, ये हाउ यू इंटरेक्ट विथ पीपल, तुम्हारा कम्युनिकेशन, तुम कैसे कम्युनिकेट करते हो, तुम टेक्निकली काम कितना अच्छा कर सकते हो, ठीक है. ऐसा नहीं है, आजकल के टाइम में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, वो उसको प्रैक्टिस करनी है और अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है. अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना है, ठीक है. लाइक जैसे कि अगर किसी को कोई ना कोई इंजीनियर बनना हो या कोई अकाउंटेंट बनना हो या कुछ ना कुछ बनना हो, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ठीक है. धीरे धीरे वो इंटर्नशिप करेगा, फिर कहीं ना कहीं जगह पे एक्सपीरियंस लेगा, ठीक है. तो वैसे ही वो बड़ा लेवल का एक अकाउंटेंट या इंजीनियर बनता है, ठीक है. तो ये ऐसे बनते हैं, ठीक है. और दूसरा कि मतलब आजकल के टाइम में जैसे कि कोई भी चीज़ में आप फील्ड में जाते हो, ठीक है. तो लाइक जैसे कि आप कोई मान लो आप इंजीनियर हो, ठीक है. तो आप अगर क्रिटिकली नहीं सोचोगे, कोई चीज़ को डीप में नहीं सोचोगे, तो लाइक नैरो थिंकिंग करोगे, नैरो में नॉलेज लोगे, ठीक है. तो लाइक वो आपको कुछ समय तक मदद करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं करेगी, ठीक है. लॉन्ग टर्म में जो है ना टेक्नोलॉजी मूव करती है, नई नई चीज़ें आती है, नए नए टूल्स आते हैं. लाइक देखो आज 2026 है, ठीक है. आज से लगभग 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद क्या नए टूल्स आपको लगता है कि ये वाला एग्जिस्ट होने वाले हैं? किसी को पता नहीं है. प्रिडिक्शन में हम लगा सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई प्रिडिक्शन लगा सकते हैं. ये इंडस्ट्रीज़ हैं जो आने वाले फ्यूचर में इवॉल्व होंगी, ठीक है. तो लाइक हम ये इंडस्ट्रीज़ का प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, हम कोई पर्टिकुलर टूल का नहीं लगा सकते. कोई टूल्स तो कोई बना रहा है, हमें टूल को तो ना पता है, हम टूल को तो ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो लाइक आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 15 साल बाद, आज 26 है, कल को 2030, फिर 2035, लाइक 40, 2040, 2050, ये लाइक ईयर्स विल बी कम, ठीक है. ईयर साल आते आएंगे, ठीक है. और साथ में टेक्नोलॉजी भी नई नई चीज़ें लाती रहेंगी, ठीक है. लाइक पर एक चीज़ पैटर्न नोटिस हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट मूव ऑन हो रही है. मतलब टेक्नोलॉजी इट्स मोर गेटिंग, मतलब इतनी जल्दी से इवॉल्व होती जा रही है दिन पर दिन. मतलब जैसे कि आप कोई पढ़ाई करते हो, ठीक है. आप आज ग्रेजुएशन करोगे तो आपकी ग्रेजुएशन वैल्यू हो या ना हो, पर अगर आप साथ में स्किल्स भी सीखते रहोगे ना तो आपकी वैल्यू होगी, ठीक है. जैसे कि
जैसे कि आज आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन वो कल को नई आउटडेटेड हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि इंडस्ट्री जो होती है ना कोई भी, वो टेक में इंडस्ट्री 6 महीने तक होती है, उसके बाद हो सकता है वो आउटडेटेड हो जाए। कोई कोई 2 महीने में आउटडेटेड हो जाती है, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में आउटडेटेड हो जाती है, ठीक है। तो लाइक टेक्नोलॉजी मूव करती रहे, बार बार मूव करती रहेगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ कॉमन रहेगी हमेशा ह्यूमन लाइफ में कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे नई नई चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, हम कैसे नई नई टूल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, एंड हम कैसे सीखते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, हम कैसे लर्न करते हैं। ये सब चीज़ें पैटर्न जो होती है ना, वो कॉमन रहती हैं ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। तुम कोई भी नई नई टेक्नोलॉजी पढ़ लो, तुम ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, AI पढ़ लो, SOI पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, ठीक है। लेकिन एट द एंड में तुम्हें काम पता है क्या आएगा? तुम्हें काम ये चीज़ आएगा कि तुम कैसे प्रॉब्लम को टैकल करते हो, कैसे तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, एंड उस प्रॉब्लम में क्रिटिकली कैसे सोचते हो। और दूसरा तुम कैसे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ कम्युनिकेट करते हो, उस प्रॉब्लम को डिस्क्लोज करते हो, उस प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करते हो पीपल्स के सामने, ठीक है। और लाइक ये सब चीज़ें हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्रिएटिविटी, मतलब तुम कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए तो तुम्हारी क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा इवॉल्व करती रहेगी, ठीक है। एंड दूसरी जैसे कि तुम्हारी क्रिएटिविटी हो गई, तुम्हारी कोई ना कोई ऐसी स्किल्स हो गई जो तुम्हें बहुत काम आएंगी, जैसे एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एडेबिलिटी। नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना भी आना चाहिए, ठीक है। हमें कोई भी टेक्नोलॉजी से सब लव नहीं करना है, इट्स लाइक नो टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी लर्न, ठीक है। लाइक लव करना, इट्स लाइक कि आप उस टेक्नोलॉजी में फिक्स हो गए हो कि आप उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। तो लाइक आपको अचानक से कोई कंपनी में ज्वाइन करना हो, लाइक आप उस कंपनी में ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी हो, तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा ना। तो लाइक कि आपको एक टेक्नोलॉजी में फिक्स नहीं रहना कोई भी, ठीक है। आपको बार बार नई नई चीज़ें सीखते रहना, ठीक है। अब देख, ह्यूमन लाइफ इज़ लाइक टू बी हाउ टू वी थिंक एंड हाउ डू वी लर्न एंड हाउ डू वी प्रैक्टिस एंड हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड हाउ डू वी इवॉल्व द थिंग्स। एंड दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन ये होती है कोई भी चीज़ में, जैसे कि जैसे आज मैंने कोई वीडियो डाली है, कुछ वीडियो कल और डालूँगा, तो नई नई चीज़ें की वीडियो डालता हूँ, ठीक है। एंड दूसरी बात, इस ऑब्जर्वेशन में, इट्स पैटर्न में आपको क्या क्या नई नई चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, वो चीज़ को एनालाइज करना, वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और जैसे कि आज आपने कोई चीज़ पढ़ी है, ठीक है, आप उस चीज़ में नई चीज़ें आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। मान लो आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी, ठीक है, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने नई नई चीज़ें सीखी, कोई बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, आपने फॉर लूप देखा, इफ़ कंडीशन देखी, ठीक है, फॉर ईच देखा, ठीक है। आपने बहुत कुछ देखा, उसमें बहुत कुछ पढ़ा, और लाइक ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, ओप्स हो गए, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आप सीखोगे, मतलब सीखना इंसान को बंद नहीं करना है, ठीक है। योर ह्यूमन हिस्ट्री इट्स टू बी लर्न, ठीक है। आज से जब गुरुकुल वाला जो एजुकेशन था इंडिया में, ठीक है, तो वो गुरुकुल वाले एजुकेशन में कभी भी ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया था कि तुम्हें टेक्निकल नॉलेज लेनी है, लाइक कि उस टाइम पे इतनी टेक्निकलिटी थी भी नहीं ज़्यादा, ठीक है। उस टाइम पे हमेशा यही चीज़ सिखाई जाती थी, मतलब जो चीज़ की डिमांड होती थी ना, वही चीज़ पढ़ाई जाती थी। ऐसा नहीं कि जो चीज़ की डिमांड ही नहीं है वही चीज़ पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। लाइक जो चीज़ की डिमांड होती है वो चीज़ पढ़नी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि उस टाइम में डिमांड थी वाटर कपड़े बनाने की, सिलाई करने की, और लाइक कोई ना कोई ऐसे काम होते थे उस टाइम पे, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की, ट्रेड करने की, ठीक है, ये सब स्किल होती थी। तो उस टाइम पे सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते थे, ठीक है, उस टाइम पे थ्योरी के अलावा भी चीज़ें, नई नई चीज़ें पढ़ाते थे, ठीक है। जैसे कि प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे गुरुकुल में क्या होता था एक टाइम पे इंडिया में, गुरुकुल एजुकेशन इट्स लाइक वेरी नॉन नेगोशिएबल एजुकेशन था एक टाइम पे, ठीक है। तो लाइक गुरुकुल एजुकेशन में आपको गुरु के साथ रहना था, आपने अपनी ज़िंदगी, आपने अपनी लाइफ गुरु लाइक मेंटोर के साथ बितानी थी, ठीक है। और साथ में वो आपको नई नई चीज़ें सिखाएगा, नए नए प्लेसेस में विजिट कराएगा, नई नई जगहों पे ले जाएगा, लाइक वहाँ पे अलग अलग प्लेसेस में विजिट करा के आपको वो स्किल्स प्रैक्टिकली आप सीखोगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग इन अ क्लासरूम, और लाइक एक बॉक्स के अंदर बैठने से कोई पढ़ाई लिखाई वो थ्योरी पढ़ाई नहीं कहलाती है, ठीक है। आजकल की जो एजुकेशन है, और आज से जो पिछले ट्रेडिशनल में जो गुरुकुल सिस्टम था, ठीक है, आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, और लाइक जो गुरुकुल वाला है, तो लाइक गुरुकुल वाले प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़्यादा फोकस होता था। लेकिन आजकल के एजुकेशन में एक पर्टिकुलर क्लासरूम के
लाइक जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन गुरुकुल वाला था, ठीक है, और उससे आज जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, उन दोनों में फ़र्क एक पता है किस चीज़ का है, ठीक है, उन दोनों में फ़र्क इस चीज़ का था कि उस टाइम पे प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाती थी, प्रैक्टिकली काम करके सिखाया जाता था, ठीक है। लेकिन आजकल के टाइम में हम क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन क्लासरूम में बैठ के हमें कैसे नॉलेज मिलेगी पता है आपको? थ्योरी। आप थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, आप कोई कॉलेज में जाओगे तो क्लासरूम में बैठोगे, टीचर की बातें सुनोगे, लाइक आप एक थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी में ठीक है समझ में आ जाएगा, लेकिन थ्योरी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी तो होनी चाहिए ना। आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना नहीं आता तो लाइक आप एजुकेटेड कैसे बनोगे, ठीक है, तो लाइक प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी आना चाहिए ना, ठीक है। तो लाइक और दूसरा है आपका, देखो आज नई नई चीज़ें आएंगी, ठीक है, कल भी नई चीज़ आई थी एक टाइम पे, और एक टाइम पे इंटरनेट बूम आया था, एक टाइम पे .com वाला बूम आया था, एक टाइम पे वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW आया था, ठीक है, एक टाइम पे इंटरनेट आया था, तो लाइक उस एक टाइम पे कंप्यूटर आया था, ठीक है, और आज AI आ रहा है, ठीक है। AI तो वैसे कब का आ चुका है, AI ने कब का इवॉल्व हो अभी और भी ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, नई नई चीज़ों में आ रही है, ठीक है। AI आजकल के टाइम में सिर्फ चैटबॉट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, ऑटोनोमस AI एजेंट्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो लाइक पैटर्न कॉमन हमेशा एक ही रहता है, ह्यूमंस को सीखना है, पढ़ना है, थिंक करना है, एडॉप्ट करना है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और अपने ह्यूमन लाइफ को मोर कंफर्टेबल एंड मोर ईजी बनाना है, ठीक है। तो लाइक आज से कुछ टाइम पहले ह्यूमन लाइफ इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन टुडे, ठीक है। आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी के थ्रू इंसान बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, एक कोने में बैठ के भी उन लोगों के साथ कनेक्ट हो सकता है जो लाइक मल्टीपल वर्ल्ड वाइड में ग्लोबली वो बैठे होते हैं, लाइक अलग अलग जगहों में प्लेसेस में बैठे हैं, उन लोगों के साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। और ट्रेडिशनल टाइम में ये सब चीज़ों की पावर नहीं थी, उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन कुछ नहीं था, उस टाइम पे ईमेल लेटर लिख के भेजते थे, पोस्ट ऑफिस करते थे, ठीक है, लाइक अलग अलग हाथों से लेटर लिख के मैसेज भेजते थे, और उसमें भी बातें ढंग से पहुँचती नहीं थी, लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो लाइक फ़ोन आया था, लाइक फ़ोन इवॉल्व हुआ था, ठीक है, इंटरनेट आया, इंटरनेट भाई लोग सोचने लगे जब कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर का इवॉल्व हुआ था, ठीक है, कि हम कंप्यूटर को कैसे सीखेंगे, लाइक उनको लगा था कि ये कंप्यूटर आ जाएगा तो हमारी जॉब चली जाएगी, तो लाइक इंटरनेट आ जाएगा तो हमारी जॉब चली जाएगी, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ। जॉब जाने के बजाय उल्टा जॉब इंक्रीज़ हुई, तो लाइक जॉब, देखो सिंपल सी बात है, जो नए नए रिवॉल्यूशन आते हैं, नई नई चीज़ों के रिवॉल्यूशन आते रहते हैं, ठीक है, तो लाइक रिवॉल्यूशन के साथ नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करो, ठीक है। जैसे कि आज AI में AI जो है 2022 में बेसिकली शुरू हो चुका था, ठीक है, मतलब AI तो बहुत टाइम से चल रहा था, ठीक है, लाइक वो अभी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, अभी जो इंडस्ट्री है 2026 में वो थोड़ी एडवांस हो गई है, ठीक है, इट्स देन जैसे और जैसे इंटरनेट पे नई नई चीज़ें आई थी, ठीक है, कि इंटरनेट पे आप नए नए लोगों ने स्किल्स सीखी, ठीक है, और कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें आई थी, ठीक है, तो वैसे AI भी आया है, ठीक है, वैसे भी नई नई और चीज़ें आएंगी, नई नई चीज़ें इवॉल्व होंगी, जैसे एक टाइम पे क्वांटम कंप्यूटर आएगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी आएगी, तो और भी कोई ना कोई ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इवोल्यूशन आते रहेंगे, ठीक है। पर लाइक हमें सीखना क्या है, हमें नई नई चीज़ों के साथ इवॉल्व होते रहना है, बस बेसिकली यही करना है, ठीक है। एंड और ये वीडियो हो भी सकती है ज़्यादा व्यूज़ चली जाए, पर आप कोशिश करना प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा तक लोगों को पहुंचाने के लिए, ठीक है, लोगों को शेयर करना, भेजना अलग अलग लोगों को, ठीक है। प्लीज़ आप इन दिस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखें और लाइक और मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है, लाइक ये चीज़ को देखें कि हमें टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भागना है, हमें एक पर्टिकुलर रोल के पीछे नहीं भागना है, ठीक है, कि इस रोल में डिमांड है, उस रोल में डिमांड है। देखो कोई भी रोल हमेशा कोई भी होता है, लाइक उसमें प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, लाइक ठीक है रोल्स का डिमांड होता है, ठीक है, पर समझ में आता है। पर एक चीज़ मैंने भी सीखी है, जैसे कि जब मैं भी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ले रहा था, जब मैंने भी सब लोग AI के पीछे भाग रहे थे तो मैं भी AI के पीछे चला गया, मेरे को लगा इसमें डिमांड है, ठीक है, पर एट द एंड में समझ में आया कि ऐसा मतलब डिमांड है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग इंजीनियर लोगों की है, ठीक है, शायद अभी छोटे लेवल के इंजीनियर के लोगों की डिमांड नहीं, ठीक है, मतलब अभी जो मार्केट है वो उनका जो लेवल है स्टैंडर्ड, ठीक है, ये जो जो कंपनीज़ हैं जो हायर करने से पहले 5 बार 10 बार सोचती हैं किसी इंसान को, ठीक है, तो वो सोचने से पहले ये चीज़ को भी देखें कि कोई पर्टिकुलर इंसान है, वो मेहनत करने के लिए तैयार है, आपको और नई नई चीज़ें दिखाने के लिए तैयार है, और भी नई नई चीज़ें वैल्यू क्रिएट करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो लाइक कंपनीज वाई द कंपनी इज़ नॉट हायरिंग यू, मतलब
कंपनी तुम्हें हायर क्यों नहीं करेगी अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो। तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं, तुम्हारा नॉलेज भी अच्छा है, तुम्हारे पास जो चीज़ें आना चाहिए तुम्हें आता है, ठीक है। तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स भी है, तुम्हारे पास ये भी है, तुम्हारे पास तुमने डिप्लॉय भी कर रखा है, ठीक है। तो लाइक मैटर अभी सीज करनी है, मैटर में मतलब अप्लाई करते रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अप्लाई करते रहो, कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो माई मैसेज इज टू यू फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड आई विल क्रिएट ऑल्सो हाई क्वालिटी वैल्यूज़ from my videos, and I also make some immense experience with my videos, ठीक है। सो लाइक आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ के बारे में आपको जानना हो तो लाइक आप कमेंट कर सकते हैं and like करें and subscribe करें this video, and I will explain that topic and I'll explain that pattern and explain that many things, ठीक है। आपकी फ्यूचर कैसे इवॉल्व होगा, नई नई चीज़ें कैसे आएंगी, ठीक है। और भी नई नई चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। सो please let me know, comment and like and subscribe please. Thank you.